हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, इट्स अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वैसे ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है? प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है जहाँ पे उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो जहां पे जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज द पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर अटेन हिज इक्विलिब्रियम। ओके, सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर को उस साल लॉस हो, लेकिन उसको पता है कि मुझे अगले साल प्रॉफिट होगा, तो उस केस में लॉस में भी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है। कहां होगा? The point where the losses are minimum। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो the point where the profit is maximum, अगर लॉस हो रहा है तो point where the losses are minimum। चलिए, तो हम लोग इसमें दो अप्रोचेस हैं, TRTC दैट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एंड MRMC दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। इस वीडियो में हम TRTC अप्रोच करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस। तो बेसिकली TRTC अप्रोच में हम क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं कि TRTC के हेल्प से हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सो प्रॉफिट निकालने के लिए वी डू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट। सो व्हाट इज, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट? प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो बेसिकली इफ वी अंडरस्टैंड दिस, प्रॉफिट इज नथिंग बट द गैप बिटवीन TR एंड TC। प्रॉफिट इज नथिंग बट द गैप बिटवीन TR एंड TC, बिकॉज TR माइनस TC कर रहे हैं। तो जितना बड़ा गैप होगा TRTC में, प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इन द केस ऑफ TRTC प्रोड्यूसर विल अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट एट द पॉइंट वेयर द गैप बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। तो फर्दर वी कैन से द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर द गैप बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, नोबडी हैज अ डाउट हियर। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो दिस इज my total revenue and total cost, so this is my x axis and this is my y axis। तो हम perfect market का example ले रहे हैं। so we know that perfect market में total revenue curve is somewhat like this, है ना। total revenue curve is a straight line like this, so this is my total revenue curve। ठीक है, अब हम total cost curve बनाते हैं। total cost curve कैसा होता है? we all know कॉस्ट को मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल कॉस्ट कर्व विल बी एन इन्वर्टेड एस शेप कर्व। दिस इज माय टोटल कॉस्ट कर्व। तो हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू को और टोटल कॉस्ट को मर्ज कर दिया। मैं थोड़ा इसको सेंटर में ले आता हूं, ठीक है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इस पॉइंट तक, दैट इज लेट्स से ये पॉइंट जहां पे मैंने ग्रीन डॉट किया है, इस पॉइंट तक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं हुआ। देखो एक चीज और समझना है, प्रॉफिट तभी होगा व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट तभी होगा व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, तो जब ये होगा तभी हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट है। लेकिन किसी भी पॉइंट में अगर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर को क्या है? लॉस है। तो आप देखो ये वाले पॉइंट पे जहां पे मेरा पेन जा रहा है, एक ये, एक, दो, तीन, तो these 3 पॉइंट आर लॉस मेकिंग, है ना। ये सारा लॉस मेकिंग है क्योंकि ग्रीन वाला इज रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट कर्व, व्हाइट इज रेवेन्यू कर्व। सो इस पॉइंट तक, लेट्स से पॉइंट E, प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। तो मतलब जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एंड सेल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ तक प्रोड्यूसर को लॉस हुआ है। फिफ्थ में TRTC इक्वल हो गया। TRTC इक्वल मतलब जितना पैसा कमाया वो सारा खर्चा हो गया, मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल, मतलब ना ही कुछ कमाया है ना ही कुछ लॉस हुआ है। तो फिफ्थ वाला इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्रोड्यूसर बिगिंस टू ब्रेक इवन, बिगिंस टू नहीं, मतलब प्रोड्यूसर ब्रेक्स इवन एट फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब वो 5 बना के बेचता है। 5वें में उसका टोटल प्रॉफिट 0 है, मतलब लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है, मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। 5वें के बाद जब वो बेचेगा छठा यूनिट से उसको प्रॉफिट होना चालू हुआ, बिकॉज 6th यूनिट से रेवेन्यू बिकम्स ग्रेटर देन कॉस्ट। तो पहले 4 तक तो उसको लॉस ही है। तो अगर ये वाला एरिया देखूं,
ठीक है, ये वाला एरिया देखो जहां मैंने रेड से मार्क किया है, वहां पे प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है बिकॉज कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू। पांचवे में ब्रेक इवन हुआ। देखिए ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो ना, उसको ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है। आप डे वन से प्रॉफिट नहीं कमाते हो। रिमेंबर, प्रॉफिट तब होना चालू होगा जब आपका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ऊपर जाए। टोटल कॉस्ट के ऊपर जाए का मतलब टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर करने से प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट भी कवर करना है, तभी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं ब्रेक इवन का। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं स्क्रीन में लिख रहा हूं उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9801345670। ठीक है, मैं आपको इसमें ये पीडीएफ भेज दूंगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं। सपोज करो कि मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की है कैंडल्स बनाने की, जिसका टोटल फिक्स कॉस्ट 5000। ठीक है, तो मतलब एक फैक्ट्री बनाने के लिए एक मतलब कैंडल का मैंने सेटअप किया, जिसमें लैंड लगा, मशीनरी लगी, सब कुछ। अज्यूम करो कि 5000 रुपये लग गए। ठीक है, और एक कैंडल को बनाने का टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, एक कैंडल को, आई एम सो सॉरी, एक कैंडल को बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेट मी पुट माय फोन ऑन साइलेंट। ऑलराइट, सो एक कैंडल को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है लेट्स से 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो अब कैंडल को लेट्स से सेलिंग प्राइस पर कैंडल इज 10 रुपीज पर यूनिट। ये सिनेरियो है। तो अब मैं किस पॉइंट पे ब्रेक इवन करूंगा? अब देखो, एवरी कैंडल आई एम सेलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस समझो। एवरी कैंडल आई एम सेलिंग, आई एम सेलिंग इट एट 10 रुपीज। 10 रुपए में 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? कैंडल बनाने के लिए रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह वगैरह, जो भी एक कैंडल बनाने में वेरिएबल कॉस्ट लगता है। तो जब मैं 10 रुपए की कैंडल बेचता हूं, तो 10 रुपए में से मैं 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट को दे देता हूं, बाकी 4 रुपए मुझे बचते हैं। तो क्या ये मेरा प्रॉफिट है? नहीं, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स व्हाट? अब देखो, मेरे को ये भी तो कवर करना है ना यार, मुझे कवर तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी करना है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर करने से कोई फायदा नहीं है ना। प्रॉफिट तब तक नहीं होगा जब तक फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगा। अब सवाल ये है कि वेरिएबल 10 रुपए में बेचने से वेरिएबल कॉस्ट तो 10 रुपए में कवर हो जा रहा है, तो इसकी टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इसकी है, अब एक में कितना बच रहा है वेरिएबल कॉस्ट काटने के बाद? 4 रुपए। वो 4 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कितने यूनिट में बेचूंगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगा और मैं ब्रेक इवन में हो जाऊंगा। तो 5000 कवर करना है, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 4, जो 4 रुपए बच रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मतलब जब मैं 1250 कैंडल बेच दूंगा, ये फिगर याद रखो, ये फिगर समझने की बात है, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं 1250 कैंडल्स बेच दूंगा तब जाके मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा। अब जब 1251st कैंडल बेचूंगा, अब प्रॉफिट होगा। अब जो 4 रुपए बच रहे हैं अब वो मेरे हैं। तो इसीलिए कोई भी फर्म आप स्टार्ट करो, ब्रेक इवन पहले दिन में नहीं आएगा। आप इस चीज को समझ लो, ब्रेक इवन आने में टाइम लगेगा, ब्रेक इवन आने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मुझे, सपोज करो कि मैंने एक स्टील फैक्ट्री स्टार्ट की, उसमें मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, है ना, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है लेट्स से 1 लाख रुपए महीना है। अब मैं 1.5 लाख की, अगर 1.5 लाख का स्टील बेच रहा हूँ तो 1 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट में गया। अब 50,000 क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वो 50,000 कर करके मैं 1 करोड़ रुपए कवर करूंगा, टाइम लगेगा। तो किसी भी फर्म को डे 1 से प्रॉफिट नहीं होता है, राइट? फर्म को प्रॉफिट होने के लिए टाइम लगता है, ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है। इसीलिए कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, यहां भी टाइम लगा। कहां पे ब्रेक इवन हुआ इसका? ब्रेक इवन हुआ 5वें यूनिट पे। अब इसके बाद प्रॉफिट बढ़ना चालू हो रहा है। ठीक है, आई जस्ट टेक दी ग्रीन कलर जैसे मैं कर रहा था। ठीक है, 5वें से प्रॉफिट चालू हुआ, अब 6 से 7 आया प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट। ये गैप प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेके यहां पूरा गैप है। अब जहां पे गैप मैक्सिमम है वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। कहां गैप मैक्सिमम है? लग रहा है ना यहां पे कहीं मैक्सिमम है, लेकिन इसको हम अंदाजे से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको टेंजेंट बनाते हुए,
और जहां पे ये टेंजेंट होके टीआर से पैरेलल हो गया वो मैक्सिमम गैप है। जहां पे ये टेंजेंट होके टीआर से पैरेलल हो गया वो मैक्सिमम गैप है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जहां मैक्सिमम गैप है वहीं पे पैरेलल होगा। कहीं और से आप यहां से टेंजेंट बनाओगे, अगर यहां से टेंजेंट, तो पैरेलल नहीं होगा टीआर से। ठीक है, तो रूल समझो। ठीक है, अब क्या है, पैरेलल मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट में टेंजेंट होके हो रहा है, मतलब इस पॉइंट में मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, कि जब 8th यूनिट, 9th, 10th and 11th में the gap between TR and TC is maximum. So 11th unit producer का equilibrium है. That is the point where the producer will be earning maximum profit. That is the point where the producer will be earning maximum profit. इसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको, है ना, उसके बाद भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब इसके बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट लेवल जो है अब इससे कम है। जो पिंक वाली लाइन है, देखो सबसे बड़ा गैप यही है, उसके बाद गैप कम होते जा रहा है। 12th में प्रॉफिट और कम होगा, 13 बना के बेचेगा, प्रॉफिट और कम होगा, 14 में अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बट दिस इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट। रिमेंबर, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट पहली बार ही जो होता है वही होता है। ठीक है, और अगर 15 बना के बेचेगा तो ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको कुछ मार्क नहीं करना है। 15 में तो उसको लॉस चालू हो जाएंगे, ये अगेन लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो ही नीड्स टू आइडेंटिफाई किस पॉइंट पे रुकना है। देखो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको समझना है कि बिजनेस इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग मोर एंड सेलिंग मोर। बहुत लोग को लगता है कि हम ज्यादा बना के बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेस इज एब्सोल्युटली नॉट अबाउट दैट। बिजनेस में यह समझना है कि मुझे कहां रुकना है। अगर अब मान लो दो लोग हैं, दो इंडिविजुअल हैं, सेम बिजनेस में हैं, उसने 11 बना के बेचा, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, और जो 15 बना के बेच रहा है उसके हाथ में कटोरा है ना, भीख मांगता फिर रहा है बेचारा, लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो ज्यादा बना के बेच रहा है फिर भी उसको लॉस हो रहा है, ये कम बना के बेच रहा है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एक चीज समझना है कि मुझे आइडेंटिफाई करो प्रॉफिट कहां मैक्सिमम है। मैक्सिमम प्रॉफिट इज योर मोटिव इन द बिजनेस, राइट। बहुत कम ऐसे बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिट के बारे नहीं सोचते हैं, वो सोशल सर्विस के बारे सोचते हैं, और जो सोशल सर्विस के बारे सोचते हैं वो भी प्रॉफिट के बारे सोचते हैं। सोशल सर्विस खाली दिखावा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कम फर्म है, आई थिंक टाटाज आर द वन हु आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उनके लिए पैसे से ज़्यादा सोशल सर्विस इंपॉर्टेंट है, बट 99.99% जो बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो आपको ये समझना। आई होप TRTC अप्रोच इज क्लियर। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे, मैं इसका आपको एक और देता हूँ एग्जाम में एक्चुअली कैसा बनाना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बनाया है, जो ये तो थोड़ा बहुत गंदा कर दिया ये समझाने के लिए आपको। अच्छा, ये एक्स एक्सिस में आउटपुट रहेगा, तो आप इतनी बारिश वारिश मत करना अपने डायग्राम में, गलत हो जाएगा। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई विल मेक अ क्लीन, नीट एंड क्लीन डायग्राम फॉर यू। ठीक है, अब कैसे करना है देखो। सो दिस इज माई TR, तो यहाँ पे TRTC लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट लिख दो, एंड लेट्स से ब्लू कलर लेते हैं। ये मेरा TC है। अरे ब्लू लिया, वाइट आया भाई, चलो ठीक है वाइट ही सही है। ठीक है, ये मेरा TC है। दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट, सो पॉइंट A, पॉइंट B। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैक्सिमम गैप कहाँ है। चलिए मैक्सिमम गैप के लिए ब्लू ले लिया, एक टेंजेंट बनाया, यहाँ पे मैक्सिमम गैप है। ठीक है, तो आपको 3 लाइनें एक्सटेंड करनी है। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। एग्जाम में ये 3 लाइन को एक्सटेंड कर दो, एक ये, जहाँ पे प्रॉफिट 0 हो रहा है वो दो, और जहाँ पे गैप मैक्सिमम है वो। ठीक, अब इसके नीचे हम क्या बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे हम बनाएंगे टोटल प्रॉफिट कर्व। ठीक है, अब ये हो गया। अगर बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बन रहा तो उसके लिए माफ़ करना बेटा, लेकिन क्या है ना, कोशिश कर रहा हूँ। ये टोटल प्रॉफिट है TP। आप फुल फॉर्म लिखोगे ना, आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। TP स्टैंड फॉर टोटल प्रॉफिट। हियर अगेन यू हैव आउटपुट। अब टोटल प्रॉफिट कैसे बनाना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कैसे बनाना है देखो। सबसे पहले मैं रेड से बनाता हूं इसको। ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है इतने लॉस से मैंने बिजनेस चालू किया। ठीक है,
जैसे जैसे आउटपुट, तो मेरा देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस डायग्राम में फोर्थ में ब्रेक इवन हुआ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ में इक्विलिब्रियम आ रहा है बिकॉज द गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th में अगेन लॉस चालू हो गया, ये हो गया लॉस, ये हो गया लॉस, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कर्व कैसे बनाना है, ध्यान दें, ये गैप अपने हाथ से ऐसे ही आप नाप लें, एकदम स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, और उतने ही गैप से आप चालू करो, क्योंकि क्या है ना, मुझे ये दिखाना है कि इतने लॉस से बिजनेस चालू हो रहा है, तो मुझे लॉस, टोटल प्रॉफिट कर्व में स्टार्टिंग में लॉस दिखाना है। अब क्या करो, इसको एक्सटेंड करो आगे तक, इसको एक्सटेंड करो आगे तक, इसको एक्सटेंड करो आगे तक। ये गैप जो मैंने अब वाइट से मार्क कर रहा हूं दोबारा, और ये गैप सेम होना चाहिए। क्या बता रहे हैं, अगर ये सपोज +100 है तो ये -100 चालू होना चाहिए, मतलब मेरा प्रॉफिट इनिशियली लॉस से चालू हुआ है, मैं बिजनेस लॉस से चालू हुआ, कितने लॉस से, 100 के लॉस से, इसके बाद लॉस कम होता गया, बढ़ते चले गए। ये वाला पॉइंट, अगेन मैं कलर्स चेंज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ईजी रहे आइडेंटिफाई करने में, ये पॉइंट और यहाँ पे 0 सेम लाइन में होना चाहिए, बिकॉज ये 0 प्रॉफिट दिखा रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट कर्व ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता गया यहाँ से, अब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, यहाँ से यहाँ, ये गैप समझो, ठीक है, ये गैप समझो, ये वाला गैप जो है जहाँ रेड से मार्क किया, और ये वाला गैप सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि इतना मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वही प्रॉफिट आप यहाँ दिखा रहे हो, तो ये गैप देख के सेम लगना चाहिए। देखो आपको देख के लग रहा है कि ये गैप और ये गैप सेम है, इसके बाद प्रॉफिट कम होना चालू हुआ, फिर यहाँ पे प्रॉफिट 0 हुआ, ये और ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और इसके बाद लॉस चालू हो गया। तो ये आपको बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट कर्व है, आधा रेड है, आधा ये है, इसको मैं दोनों ही वाइट कर देता हूँ। ये मेरा टोटल प्रॉफिट कर्व है। दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट का गैप और ये गैप सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ प्रॉफिट 0 है, यहाँ पर भी यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा। दिस इज माय टोटल प्रॉफिट कर्व। इसको आप साथ में ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप बहुत अनटाइडी बनेगा, तो टाइडी बनाने के लिए अलग अलग बनाओ। तो दिस इज हाउ TRTC अप्रोच इज explained. So this is TRTC approach of producers equilibrium. I hope you like the videos, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर with your friends so that we can grow together. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.